बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे एफ स्पेक्ट्रम, जो इसका ये मैथ स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर पीक आ रही है 74 पे। ये इसकी बेस मतलब मोलिकुलर आयन पीक है जो 74 पे आ रही है, और बेस पीक भी यही है। सही है। एग्जैक्ट मैथ जो है ना इसका यही है कि जो 74 पे आएगा। और जो अब हमें इन वाले फ्रेगमेंट से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर अल्काइल चेन होगी, और ये क्या 45 है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH वाला ये फ्रेगमेंट है। कार्बोनिल का स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ से हमें क्या चीज़ सबसे पहले प्रोमिनेंट वे में जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये क्या है कि कार्बोनिल की पीक है। और ये 2665 पे, 2985 पे, 3035 पे, 2500 से 3300 के बीच में जो पीक आ रही होती है वो ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि ये जो कार्बोनिल है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बोनिल है। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 1716 पे पीक है। 1716 पे जो पीक है वो किसकी है? कार्बोनिल की। ओके, उसके बाद जो पीक है 2500 से 3300 के बीच में वो पीक है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, इसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन NMR है। प्रोटॉन NMR में प्रोटॉन का देख लेते हैं। देखो ये वाला आ रहा है, इसको देखें तो ये ट्रिपलेट है, और तकरीबन ये आ रहा है 1.15 पे। तो हम इसको ये हमें पता है कि ट्रिपलेट जब होता है ये स्प्लिट हुआ है SiO2 की वजह से। मतलब मिथाइल है उसके साथ CH2 लगा हुआ है जिसकी वजह से ये ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है। तो ये बेसिकली ये 3 हैं, तो ये मतलब मिथाइल का है, इसके साथ तीन हाइड्रोजन। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर ये किस चीज़ का सिग्नल है? मिथाइल का सिग्नल आ गया। अब इसके डेटा लिखेंगे जो हमें इस चीज़ से पता चला। सबसे पहले तो ये ट्रिपलेट है, उसके बाद में ये क्या है? ट्रिपलेट है, फिर ये है, और कितने पे आ रहा है ये? 1.15 ppm पे, और लास्ट वन पे 3 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये आ रहा है 1 2 3 4 है। ये 4 में है तो इसका मतलब ये CH2 की पीक है, जिसके CH2 है जो कि इसके यहाँ पर CH3 लगा और इस साइड पे कुछ और लगा हुआ। ठीक है, तो ये आ रहा है तकरीबन 2 से 2.4 कर लेते हैं। 2.4 यहाँ पर ये आएगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, CH2 2.4 क्वाड्रेट एंड 2H। ओके, ये सारा इसका डेटा हो गया। लास्ट वन पे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेटा है। ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का 11.5 से 12 के बीच में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11 यहाँ पर लिखते हैं 12 ppm सिंगलेट नस। ठीक है, सिंगलेट 1H। ओके, क्योंकि ये तो है ना इसके अंदर प्रोटॉन, तो उसका है ये।
ओके ओके, अब देखो मोलिकुलर फार्मूला में अकॉर्डिंग टू कार्बन 13 फार्मूला हमने कार्बन के स्पेक्ट्रम से देख लिया है कि उसमें 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन हैं। तो अब हमें ये तो कंफर्म हो गया। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से और प्लस किया 6 में तो हमारे पास 42 आया। अब क्या कितने और इसके अंदर ऐड करें तो हमारे पास 74 आए, जो कि एग्जैक्ट मास है। वो जो हमने मैस स्पेक्ट्रम देखा था ना, उससे हमें पता था ना 74 आएगा। तो अब क्या होगा 42 में, तो इसको चेंज करके इसका क्या बनाएंगे, देखो 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6, तो 6 आ गया। और इसके अंदर 4 प्लस करेंगे, इसका आंसर आ गया 42। फिर नेक्स्ट 42 में अगर 32 प्लस करें तो हमारे पास 74 आता है। तो ये इसका एग्जैक्ट मैथ है। तो ये एग्जैक्ट मैथ किसका होता है, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 O2 का। अगर एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, अगर 2 लें तो उसका कितना होगा 32। ठीक है, तो इस तरह से इसका मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो अगेन से NMR को लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो इसका जो बनेगा ना, कार्बन स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला। देखो यहाँ पर लगाओ AB और ये C, प्रोटॉन NMR का लिखना है ना, तो मतलब ये ही वाला C। अच्छा, सबसे पहले A का लिखना है, फिर B का, फिर C का। A में क्या होता है, यहाँ से ऐसे A वाले में देखो यही वाला डेटा उठा के लिख दो, ये वाला 1.15 T और हाइड्रोजन कितने हैं 3, T से मतलब ट्रिपल। B का डेटा है 2.4 क्वाड्रेट 2H और लास्ट में इस वाले प्रोटॉन का डेटा है 12 सिंगलेट एंड 1H। ओके, आई होप सो ये समझ आ गया होगा। अब अच्छा, ये तो हो गया। अब इसकी डिस्कशन लास्ट में कर लेंगे बस।